नमस्कार, ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत कथा पुत्र के दीर्घायु, सुखी और निरोगी जीवन के लिए जीवित पुत्र का व्रत का रखा जाता है, माताएं रखती हैं। यह हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसी तिथि को क्यों मनाया जाता है। माताएं निर्जला व्रत रखती हैं जिसमें जल, अन्न और फल का ग्रहण नहीं किया जाता है। सबसे कठिन व्रतों में इसका नाम सुमार है। सबसे पहली कथा हम जानते हैं जीमूत वाहन, जो गंधर्वों के राजकुमार हुआ करते थे, उनके बारे में। जैसा कि सर्वविदित है कि गरुड़ और नागवंशों में शत्रुता प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो गरुड़ को खाने के लिए, राजा जो गरुड़ थे उनको खाने के लिए एक नाग हमेशा जाया करता था। तो एक दिन जब जीमूत वाहन जो राजकुमार थे वो जंगल की ओर निकले तो एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा उन्होंने। तो उन्होंने पूछा, तो महिला ने बताया कि आज मेरे पुत्र शंखचूड़ जो नाग थे उनका बारी है, उनको नाग गरुड़ के पास जाना है उनका भोजन बनने के लिए। तो राजा जीमूत जो राजकुमार जीवित वाहन थे उन्होंने काफ़ी साहस दिखाया और उनके जगह पर, शंखचूड़ की जगह पर वो स्वयं चले गए। और वहाँ गए तो राजा गरुड़ ने देखा कि आदमी गंधर्व आया है नाग की जगह पर। तो उन्होंने पूछा, तो जीमूत वाहन ने सारी कथा सुनाई और उन्होंने आग्रह किया कि आप नागों का जीवन दान दें। तो उनके कथा से, उनके साहस से प्रसन्न होकर राजा गरुड़ ने उन्हें जीवन दान दिया और वचन दिया कि नागों को भी वो अब से नहीं खाएंगे, अब से बख्श देंगे। उसी प्रकार एक और कथा है, महाभारत कालीन कथा। उस कथा में कहा जाता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हुई थी तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। उसने बदला लेने के लिए रात्रि के अंधकार में पांडव के शिविर पर हमला किया और वहाँ 5 सोते हुए जो द्रौपदी के पुत्र थे उनको पांडव समझकर मार दिया। तो उसको जब सुबह उठा तो पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी है। तो 5 पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़कर उससे, उसके मस्तक पर से मणि छीन ली। तो क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र वापस खींचने नहीं आता था। तो उसी के ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से जो अभिमन्यु के पुत्र, जो पत्नी थी उत्तरा, उसके जो गर्भ में पल रहा था पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई। तो श्री कृष्ण ने अपने समस्त पुण्य बल का इस्तेमाल कर उस बालक को जीवित किया। इसलिए जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया जीवित पुत्रिका, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये 2 कथा है। और एक और कथा चिल्हो और सियारिन का है। चिल और सियारिन एक ही जगह पर सेमर के वृक्ष के पास रहते थे, दोनों में मित्रता थी। तो उन्होंने गांव में एक बार देखा कि वहीं पर कुछ औरतें जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं। तो दोनों ने तय किया कि हम से जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब रात्रि हुई तो चिल को सुनाई दिया कि सियारिन कुछ हड्डी चबा रही है। तो चिल ने कहा कि ये कैसी व्रत कर रही हो तुम, जिसमें तुमने भोजन कर लिया। और उसका जब अगले जन्म में दोनों का मतलब जन्म हुआ, अगले योनि में, तो मनुष्य योनि में जन्म हुआ दोनों का, चिल और सियारिन का, दोनों सगी बहन बनी थी। जो चिल के पुत्र थे, जो चिल महिला बनी थी अगले जन्म में, उनके पुत्र काफ़ी जीवित रह जाते थे और राजा के मंत्री के बेटे भी बन गए, मंत्री भी बन गए। लेकिन जो सियारिन थी उसके पुत्र जीवित नहीं रह पाते थे। तो बहुत बार सियारिन ने चिल के पुत्रों को मारने की भी चेष्टा की, लेकिन वो नहीं मरे। बाद में सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने जीवित पुत्रिका का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए चिल्हो सियारों को खाना भी दिया जाता है। और इस व्रत में सरपुतिया जो सब्जी है उसका काफ़ी महत्व है। सरपुतिया मतलब झींगी का जो सब्जी है उसका काफ़ी महत्व है। तो यहाँ पर जीमूत वाहन जो गंधर्व राजकुमार थे और चिल्हो सियारिन का पूजा किया जाता है और उनसे अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।